सनातन संस्कृति के नियम। सनातन संस्कृति के कुछ नियम धर्म जो हर हिंदू को पता होना चाहिए। भैरव की पूजा में तुलसी स्वीकार्य नहीं है। भोजन प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो काम किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल प्रिय हैं। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं चढ़ाते। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ावें। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांश जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार, संध्या के समय तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करना श्रेष्ठ होता है। नए बेलपत्र न मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र धोकर फिर से चढ़ाए जा सकते हैं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण को बेलपत्र नहीं चढ़ाया करते। पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ाना होता है। जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर चढ़ावें। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ाएं। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ाई जाती है। 5 रात तक कमल का फूल वासी नहीं होता है। 10 रात तक तुलसी पत्र वासी नहीं होते हैं। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करे। पूर्व की ओर मुंह करके बैठकर अपने बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख, जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखें। घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवता को दाहिने ओर रखें एवं चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब पत्र प्रिय हैं। कुंद का पुष्प शिव को माघ के महीने को छोड़कर निषेध है। बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र को तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते हैं। रविवार को दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। केतकी पुष्प शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु की पूजा करनी चाहिए। देवताओं के सामने जले हुए दीपक को नहीं बुझाना चाहिए। शालिग्राम का आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता है। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता है। तुलसी पत्र को दोपहर के बाद नहीं लेना चाहिए। पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या परम पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। कमल को 5 रात, बेलपत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। पंचामृत में यदि सब वस्तुएं न मिलें तो केवल गाय के दूध से स्नान कराने से ही पंचामृत जन फल मिल जाता है। शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। हाथ में धारण किए पुष्प, तांबे के पात्र में चंदन और चर्म के पात्र में गंगाजल अपवित्र हो जाते हैं। पिघला हुआ घी और चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समय पर
छींक होना शुभ माना जाता है। जो मलिन वस्त्र पहनकर मूषक आदि के काटे वस्त्र केशादि बाल कर्तन युक्त और मुख दुर्गंध युक्त हो जब करता है, उससे देवता नाश कर देते